नमस्कार दोस्तों हम सभी ये चाहते हैं कि हमारा जो गुलाब का पौधा है वो फूलों से भरा रहे, लेकिन बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि हमारे पौधे पर फूल नहीं आते और आते भी हैं तो बहुत ही कम आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसा ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र आपको बताने जा रही हूँ जिसके इस्तेमाल से आपकी जो शिकायत होती है ना फूल नहीं आने की, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आपका पौधा है ना वो बिल्कुल फूलों से भर जाएगा। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जो गुलाब का पौधा है वो मेरे गुलाब के पौधे की तरह बिल्कुल फूलों से भरा रहे, तो आज की वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त है ना फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ। और ये बिल्कुल होममेड फर्टिलाइज़र है जिसके इस्तेमाल से आपका पौधा है ना, जो शिकायत बहुत लोगों की शिकायत करते हैं कि हमारे पौधे पर फूल नहीं आते, तो ये जो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अगर आप अपने पौधे पर करते हैं गुलाब के पौधे पर, तो आपके गुलाब के पौधे की नई ग्रोथ तो होगी साथ में इतनी ढेरों कलियाँ और ढेरों फूल खिलेंगे, पूरी गर्मी आपका पौधा है ना फूलों से भरा रहे। दोस्तों ज़्यादा फूल पाने के लिए हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल तो करेंगे ही, साथ में कुछ केयर टिप्स मैं आपको बताऊंगी जिसके करने से आपका जो पौधा है उस पर नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। नई ग्रोथ स्टार्ट होगी, ढेरों कलियाँ बनेगी, ढेरों फूल खिलेंगे और पूरी गर्मी आपका जो पौधा है गुलाब का पौधा वो फूलों से भरा रहेगा। आपके गार्डन में हमेशा फूल बने रहेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले तो ये काम करना, अपने पौधे की प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। गुलाब की नहीं, जितने भी आपके प्लांट है उसकी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो गया, फरवरी का महीना स्टार्ट हो गया है, जिसके हमारे फरवरी के महीने में जैसे नई नई ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है पौधे पर। तो हमारे पौधे पर नई ग्रोथ तभी आएगी जब हम की अपने पौधे पर हल्की प्रूनिंग करेंगे। जितने भी डेड फूल हमारे पौधे पर बने हुए हैं वो हमें निकालने बहुत ज़रूरी है। तो हल्की कटाई छटाई, जैसे अभी जो प्रूनिंग करने का जो सभी सही समय है वो फरवरी और अक्टूबर का ही होता है। तो अभी फरवरी का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो इस टाइम अपने पौधे की जो हल्की है ना कटाई छटाई करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे पौधे पर नई ब्रांच आएगी। जहाँ से हम कट करेंगे, जहाँ से हम प्रून करेंगे प्लांट को, वहीं से ही नई ब्रांच आएगी और नई ब्रांच पे ही ढेरों कलियां बनेगी और फिर आपका पौधा है ना फूलों से भर जाएगा। तो आपके पौधे पर आप चाहते हैं कि पूरी गर्मी आपके पौधे पर फूल बने रहें, तो सबसे पहला काम तो दोस्तों अपने पौधे पर है ना प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। प्रूनिंग करते रहेंगे तो हमारे पौधे की ना ग्रोथ होती रहेगी, और ग्रोथ होती रहेगी तो हमारे पौधे पर कलियाँ भी बनती रहेगी और फूल भी आते रहेंगे। तो जितनी भी सूखी टहनियाँ आपके पौधे पर बनी हुई हैं, या जो पीली पत्तियाँ हैं, या डेड फूल बने हुए हैं, उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। दूसरी मैं बात करूँ धूप की, तो धूप लगना कितना ज़रूरी है दोस्तों। धूप जैसे अभी, क्योंकि दिसंबर जनवरी में धूप बिल्कुल भी नहीं थी, पूरा जो महीना है वो ठंड से और कोहरे से, इतना ठंड कोहरा और पाला पड़ा है, तो हमारे पौधा है ना बिल्कुल बेजान सा हो गया है। तो अभी जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होगी तो गर्मियों में ना ज़्यादा धूप, जैसे हम ज़्यादा धूप भी नहीं लगनी चाहिए जिससे हमारा पौधा सुलझ सकता है। तो शुरू की जो सुबह की 2-3-4 घंटे की धूप लगना बहुत ज़रूरी है पौधे की। अगर धूप लगती रहेगी हमारे पौधे पर तो हमारे पौधे की ग्रोथ भी होती रहेगी और उसमें फूल भी लगेंगे। दोस्तों अगर धूप नहीं लगेगी पौधे पर तो फूल भी नहीं आएंगे। तो धूप लगना, तो जैसे सुबह की 3-4 घंटे की धूप लगना बहुत ज़रूरी है। तीसरा काम ये करना है कि जितने भी हमारे पौधे पर डेड फूल बन चुके हैं वो निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर हम डेड फूल निकालते रहेंगे तो ही हमारे पौधे पर न्यू जो कलियाँ है ना वो स्टार्ट होगी। कलियाँ तभी स्टार्ट होगी जब जितने फूल आपके डेड फूल बने हुए हैं उनको निकालना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे प्लांट की वो डेड फूल ये निकाल लेते हैं बीज बनाने में। तो इससे पहले कि ये इस तरह की एनर्जी हमारे प्लांट की वेस्ट करे, तो उससे पहले हमें अपने जितने भी हमारे प्लांट पर डेड फूल बने हुए हैं उसको निकाल देना है, तभी हमारा जो पौधा है वो फूलों से भरा रहेगा दोस्तों। और आप चाहते हैं कि आपका जो गुलाब का पौधा है वो बिल्कुल लबालब फूलों से भरा रहे, तो बहुत ही होममेड बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर मैं आज इस्तेमाल करने वाली हूँ, जो मैं करती हूँ अपने पौधे पर हमेशा, जिससे मेरा जो पौधा है वो फूलों से भरा रहता है और साल के 365 दिन मेरा पौधा फूल देता रहता है दोस्तों। तो ये है अंडे के छिलके। अंडे के छिलके में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि हम अंडे के छिलकों को वेस्ट समझकर हम फेंक देते हैं। अगर इसका इस्तेमाल आप अपने गुलाब के पौधे पर करते हैं तो आपका जो पौधा है वो फूलों से हमेशा हमेशा के लिए भर जाएगा दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया जो खाद है ये, तो इसका इस्तेमाल मैं अपने पौधे पर करूंगी और इसके इस्तेमाल से मैं जो पौधा है ना मेरा बिल्कुल हमेशा फूलों से भरा रहता है। तो बहुत ही बढ़िया ये काम करेगा आपके गुलाब के पौधे पर। दूसरा ये एप्सम सॉल्ट है। एप्सम सॉल्ट में है मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा काफ़ी होती है, जो हमारे पौधे पर जो पीलिया पत्तियां बनी हुई हैं उसको बिल्कुल जो है ना बिल्कुल ग्रीनरी में बदल देता है। हमारा पौधा है बिल्कुल है ना लश ग्रीन उसकी पत्तियाँ हो जाएगी और बहुत ही बढ़िया जो प्लांट है ना वो बहुत बढ़िया हो जाएगा, बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा। तो जो अंडे के छिलके हैं उसको मैंने मिक्सी में अच्छे से पाउडर फॉर्म में बना लिया, बिल्कुल पाउडर बना लिया है, पीस लिया है। और हम अपने उससे डालने से पहले हम अपने पौधे की अच्छे से गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई तो हर 15-20 दिन में आप अपने प्लांट की करते रहिए, ताकि अपने प्लांट की जड़ों को प्रॉपर हवा जो ऑक्सीजन मिलती रहे, जब आपका प्लांट हेल्दी रहे। तो गुड़ाई करने के बाद हम 1 चम्मच जो हमने ये जो बनाया अंडे के छिलके का पाउडर बनाया, इसको हम गुलाब के जो जड़ों में बिल्कुल डाल देंगे, मिट्टी में डाल देंगे, जिससे हमारा पौधा है ना उसको भरपूर मात्रा में कैल्शियम जितने भी पोषक तत्व गुलाब के इसमें अंडे के छिलके में है वो सारे मिलेंगे दोस्तों। पानी हमें नहीं देना है, पानी हम 1 दिन
बाद देंगे। अभी हम इसको है ना गुड़ाई करने के बाद इसके 1 चम्मच जो अंडे का छिलका का पाउडर बनाया उसको डाल देंगे। 1 दिन बाद हम दूसरे दिन इसको हम पानी देंगे दोस्तों। दूसरा काम हमें क्या करना है कि जो एप्सम सॉल्ट का हम बता रहे थे यूज़, वो हमें करना है, जिसमें मैंने जैसा कि बताया कि एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा होती है, जो हमारे पौधे पर जितनी भी पत्तियां पीली पड़ गई है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हमारा जो प्लांट है वो लश ग्रीन हो जाएगा और हमारा जब हेल्दी प्लांट होगा तो उसमें ढेरों कलियाँ भी बनेगी, ढेरों फूल भी आएंगे। तो जितने भी मेरे गार्डन में जो गुलाब के पौधे हैं, अभी जैसे काफ़ी कोहरा और पाला पड़ रहा था, जैसे हमारा पौधे की पत्तियां काफ़ी ज़्यादा पीली पड़ चुकी है, काली पड़ चुकी है, हमारे पौधे बिल्कुल बेजान सा हो गया है। तो हम अपने पौधे पर इस तरह के अगर काम करेंगे, ये चीज़ें हम अपने पौधे पर अप्लाई करेंगे तो हमारा पौधा दोबारा से अच्छे से हरा भरा हो जाएगा और उसमें ढेरों कलियाँ बनेगी। प्रूनिंग मैंने बताया, प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इन चीज़ों का इस्तेमाल हम अपने पौधे पर करेंगे तो आप इस तरह से आप अपने पौधे को पाएंगे दोस्तों। इस तरह से आपका पौधा है ना बिल्कुल फूलों से भरा रहेगा और इतने फूल आएंगे कि आप गिन भी नहीं पाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावरिंग होगी आपके गुलाब के पौधे पर। आप देख सकते हैं मेरा ये देशी गुलाब है और उसमें है ना इतनी अच्छी खुशबू आती है, पूरा जो गार्डन है पूरा घर वो महकता रहता है और इतने फूल आते हैं दोस्तों। पत्ते कम रहते हैं लेकिन फ्लावरिंग इतनी ज़्यादा होती है, ज़बरदस्त फ्लावरिंग होती है। अगर टाइम टू टाइम हम इन चीज़ों का इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे पर करेंगे तो हमारा जो पौधा है वो पूरी गर्मी इस तरह से बिल्कुल फूलों से भरा रहेगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त खाद है, इसका इस्तेमाल अपने पौधे पर करिए दोस्तों। मुझे उम्मीद है मेरे वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।